तारे सूरज सब मेरे साथ में रहे, चांद तारे सूरज सब मेरे साथ में रहे, जब तक कि तेरे हाथ मेरे हाथ में रहे। और तूफानों से जो टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, जाकर आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। तो मैंने जो दरअसल ये पंक्ति पढ़ी है ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए पढ़ी है कि कॉन्ग्रुएंसी का हाथ अगर आपके हाथ में है तो कोई भी मैथ्स में आंधी तूफान आपको हटा नहीं पाएगा। इससे बहुत सारा चैप्टर्स में आपका बहुत सारा सवाल बनता है और 10th में भी 11th 12th आगे के क्लास में भी आपका यूज है ये कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। और इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हम लोग किसको बोलेंगे, तो बोला जाता है if two geometrical figures have exactly same shapes and size, then it is called congruent figure। ऐसा कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका शेप एंड साइज दोनों सेम हो, दोनों में से एक नहीं, दोनों शेप भी सेम हो और साइज भी सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये मेरा बोर्ड है, इसका मान लेते हैं एक किनारा, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का शेप एंड साइज सेम है। ये वाला किनारा और ये वाला किनारा दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों का शेप एंड साइज सेम है। हम लोग डाइस, जिसको बोलचाल की भाषा में छक्का बोलते हैं, खेलते हैं ना लूडो में, उसका दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आपस में क्या होता है, सेम होता है, वो दोनों को भी बोल सकते हैं, वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दादाजी का चश्मा का दोनों पार्ट वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का शेप और साइज दोनों सेम रहता है। नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। जैसे हमारा दोनों आंख ले लो, सेम रहता है, किसी किसी का शेप नहीं रहता है, वो दबा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। जनरली सबका दोनों आंख आपस में सेम रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। शेप एंड साइज दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज ये कह रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आ जाओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलेंगे, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तभी बोलेंगे दो ट्रायंगल को जब इस दोनों का भी शेप एंड साइज सेम होना चाहिए। या दूसरे वर्ड में बहुत सारे बुक में ये भी डेफिनेशन मिलेगा कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तभी बोलेंगे जबकि दोनों एक दूसरे को ढक दे। ये ट्रायंगल है मान लेते हैं और एक मेरा मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, अगर दोनों को एक दूसरे पर अगर मान लो बैठा दिए, शेप ठीक सी मतलब एक दूसरे के ऊपर काट करके, तो दोनों का क्या होना चाहिए, एक दूसरे को ढक जाना चाहिए दोनों, तभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि शेप एंड साइज सेम होगा तो ढकेगा कि नहीं ढकेगा, एक दूसरे को पूरा ढक देगा। तो यही दो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग को जानना है। यही क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। यही मेन जानना जरूरी है आगे के लिए। 9th में तो आपका बहुत सारे चैप्टर्स में काम देगा ही देगा, 10th में भी देगा और आगे भी देगा ये। तो पहला क्या है कि SSS क्राइटेरिया है, साइड क्राइटेरिया होता है कि जब दोनों ट्रायंगल का, हमेशा ये चीज याद रखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट जब भी होगा दो ट्रायंगल में यूज होगा कॉन्ग्रुएंसी, हमेशा दोनों को न कॉन्ग्रुएंट करेंगे, हमको दोनों को इक्वल करना है, सारा पार्ट पुर्जा सेम करना है। तो जब भी मुकाबला करेंगे दो आदमी, अकेला कभी लड़ेगा, उसी तरह कॉन्ग्रुएंसी क्या एक मुकाबला है जिसमें दोनों को हम सेम करते हैं, एक शेप एंड साइज में लाके खड़ा करते हैं। तो इसलिए यहाँ जब भी होगा ये दो ट्रायंगल में होगा। तो दोनों ट्रायंगल का जब अगर साइड सेम हो तो कौन सा क्राइटेरिया, साइड। अगर दो साइड, ये याद रखेंगे, दो साइड और बीच का एंगल, इसीलिए बीच में लिखा गया, ये रीजन है लिखने के पीछे। जनरली लोग समझ जाते हैं कि ऐसे लिख दिया गया है, नहीं, इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते, ना होता है। दो साइड के बीच वाला
ट्रायंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अभी हम बताएंगे जब प्रैक्टिकली इसको बताएंगे तो उसको कौन सा क्राइटेरिया बोलेंगे, एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। अब उसके बाद जब दो एंगल और बीच वाला साइड सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। जब दो एंगल सेम हो और बीच वाला साइड सेम हो, ठीक है, हम बताएंगे। और एक और होता है, बहुत सारा बुक में दोनों को एक ही साथ दे दिया है लेकिन अलग अलग है, कि पहले दोनों एंगल सेम है और उसके बाद साइड सेम है तो उसको बोलेंगे एएएस क्राइटेरिया, मतलब एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। अब एक होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, जब 90 डिग्री सेम हो और हाइपोटेनस दोनों का सेम हो और एक साइड सेम दिया हो तो वो बोलेंगे आरएचएस क्राइटेरिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो अब हम जैसे बात करते हैं हम लोग कौन सा क्राइटेरिया, एसएसएस क्राइटेरिया की। तो इसमें दो तीन बात एकदम ध्यान में देना है, फिर कॉन्ग्रुएंसी कभी नहीं आपको दिक्कत करेगा, नहीं तो ये अच्छा कभी कभी टीचर्स लोग से भी बोन्स हो जाते हैं। कारण ये है कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल टर्म है, ट्रिक है। क्या, सबसे पहले कि एसएस क्राइटेरिया का मतलब हुआ साइड साइड साइड। तो पहला चीज है क्या कि हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि तीनों साइड तो इक्वल होगा, लेकिन कौन कौन किसके इक्वल है। जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल बनाया है यहाँ पर एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसी तरह एग्जाम में दिखाएंगे या सवाल में दिखाएंगे कि कैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। पहले हम लोग लिख देंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ताकि हमको भी पता चले और एग्जामिनर को भी पता चले कि ये दो ट्रायंगल को ये कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा है या जा रही है। तो उसके बाद हम लोग देंगे AB के जगह कौन इक्वल है, AB 3 सेंटीमीटर, तो इसका कौन सा साइड 3 सेंटीमीटर है, तो PR, तो दे देंगे AB इज इक्वल टू PR। कैसे दिए ये भी देना जरूरी, इसी पे मार्क्स मिलता है। दे देंगे गिवन, अभी पूछने तो क्या है गिवन, भाई मेरा सवाल में ये दिया हुआ है, हम अपने कहीं दादाजी के घर से नहीं लाए हैं, ये दिया हुआ है। अब BC के जगह क्या दिया हुआ है भाई 1 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ है, दे दिए गिवन, ये भी गिवन। अब AC के जगह क्या दिया हुआ है इक्वल, AC के जगह दिया हुआ है PR 3 सेंटीमीटर। तो सॉरी AC के जगह PR, तो सॉरी AC के जगह है PQ, AC के जगह PQ 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ सारा चीज दे दिए, तो अब जो है इसी जगह में ध्यान देना है सबसे बड़ी चीज VVI, कि हमको क्या ध्यान देना है कि ये सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे, सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी पूरा गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेगा हमको। कि भैया AB है यहाँ पर फर्स्ट 2, तो फर्स्ट 2 आपका क्या होना चाहिए PR, तो आप PR दे दिए, बचा क्या Q, तो Q को भी डाल दिए। लेकिन फिर से आप मिलाइए कि तीनों साइड अपने जगह पे है कि नहीं। AB का दोस्त कौन था PR, इसका फर्स्ट 2 AB है तो फर्स्ट 2 इसका पहला दोनों PR है, एकदम सही, पास है, हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करेगा। फिर BC के जगह क्या QR, तो BC आपका लास्ट 2 है तो लास्ट 2 क्या होना चाहिए QR, हो गया मेरा, महफिल जम गया। और उसके बाद अब AC के जगह क्या होना चाहिए, लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट है AC, तो AC की जगह हमारा क्या होना चाहिए PQ, तो यहाँ भी फर्स्ट लास्ट AC है, फर्स्ट लास्ट PQ है, इसका मतलब पप्पू पास हो गया। अब उसके बाद तब हम लोग इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, अगर कोई ABC और लिख दिया QRP तो गलत हो जाएगा, यही लिखना है हम लोगों को सीक्वेंस में। अब जो है हम बताएं कि जैसे कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कोई भी क्रॉसपोंडिंग पार्ट, क्या मैंने वर्ड यूज किया, क्रॉसपोंडिंग पार्ट इक्वल होगा उलुल जुलुल पार्ट में। जैसे साइड तो सारा इक्वल दिया ही है, एंगल में A के जगह फर्स्ट पहला A है तो A के जगह P इक्वल होगा, B के जगह R इक्वल होगा, क्योंकि बीच में B तो बीच में R, तो B के जगह यहाँ R इक्वल होगा, इसलिए B के जगह R दिए, C के जगह Q दे दिए। कोई भी अगर गलती से लिख दिया एंगल A इज इक्वल टू
एंगल आर या एंगल क्यू, तो ये क्या होगा, एग्जामिनर मुस्कुराते हुए इसको गलत कर देगा, क्योंकि सीक्वेंस कोरोस्पोंडिंग वाला ही इक्वल होगा सिर्फ, इसीलिए सीपी सीटीसी हम जो लिखे ये देना जरूरी है। तो उसमें वही वर्ड बोलता है ये, इसका फुल फॉर्म है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कोरोस्पोंडिंग पार्ट कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कैसा पार्ट, कोरोस्पोंडिंग, और कोई दूसरा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं एसएएस क्राइटेरिया की। तो इसमें हम जान करके ऐसा फिगर दिए ताकि आपको सवाल में भी ऐसा मिलेगा, अभी एनसीईआरटी के या कोई भी आरएसआरटी सब में। तो पहला हम लोग भूमिका बनाएंगे, बात यहीं से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एंड बीसीडी जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट करने बोल रहा है या जिसका कोई पार्ट को इक्वल करने बोल रहा है, उसका हम पहले भूमिका दे देंगे। भैया यही दोनों मेरा निशाना है, इसी दोनों पे हम निशाना लगा दें। अब पहला दे देंगे ए बी इज इक्वल टू बी डी, गिवन है दोनों 4 सेंटीमीटर, और एंगल बी मतलब ए बी सी, क्योंकि बी देंगे तो दोनों ना जाएगा बड़ा वाला, इसलिए यहाँ 3 लेटर से लिखेंगे ए बी सी, ये 30 डिग्री इज इक्वल टू सी बी डी, ये 30 डिग्री, ये भी गिवन है। और कुछ नहीं दिया है, हम लोग अब दिमाग में लगाएंगे, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, ऐसे आपको दिमाग लगाना होगा। किसी में रीजन में आपको देना होगा अल्टरनेट इंटीरियर, किसी में वर्टिकली अपोजिट, किसी में कोरोस्पोंडिंग, ऐसे। तो यहाँ पर बीसी कॉमन दे दिए, भैया ये दोनों में कॉमन है। तो अब यहाँ पर दे दिए 3 चीज हो गया कि जब 2 साइड इक्वल दिया हो, उसके बीच वाला साइड का एंगल इक्वल दिया हो, तो उसको कौन सा क्राइटेरिया बोलेंगे, एसएएस। दोनों साइड के बीच वाला एंगल इक्वल हो तभी। अगर मान लो 2 साइड अलग है, एंगल अलग है, बीच में नहीं है एंगल, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। अब लिख दिए सीक्वेंस में ए बी फर्स्ट 2 है, यहाँ ए बी फर्स्ट 2, तो इसके जगह क्या होना चाहिए भैया, तो होना चाहिए बी डी। हालांकि एक्चुअली अगर हम बी डी डाल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी सी अगर डालेंगे तो फर्स्ट 2 ए बी के जगह बी डी हो तो गया, लेकिन एंगल बी के जगह बी होना चाहिए, तो यहाँ पर बी बीच में है, यहाँ बीच में डी आ जा रहा है, इसलिए ये वाला हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसको उल्टा दिए थोड़ा सा, बी डी को क्या कर दिए, डी बी। अब क्या हुआ कि ए बी फर्स्ट 2 है, तो फर्स्ट 2 डी बी हो गया। डी बी क्या, साइड तो एक ही है, नाम उसको जो भी बोले, डी बी बोले या बी डी बोले, साइड एक ही है, तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग ए बी के जगह क्या डाल देंगे, फर्स्ट 2 डी बी डाल देंगे। उसके बाद बी के जगह बी होना चाहिए, तो यहाँ बी के जगह बी हो रहा है, बीच में बी के जगह बी, उसके बाद बी सी के जगह बी सी, तो बी सी लास्ट 2 है, तो लास्ट 2 बी सी आ रहा है। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अब 2 साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और ये कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल यही होता है, इक्वल टू का सिंबल दे देंगे और ऊपर में थोड़ा सा चिड़िया उड़ाने का डिजाइन दे देंगे ना, ऐसे ना पंछी उड़ाने का डिजाइन देते हैं, ऐसे कि चिड़िया उड़ रहा है वैसे उड़ा देंगे हल्का सा, यही हो गया कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसमें सारा पार्ट जो नहीं था वो भी कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होगा। एक बार फिर से बताएंगे कि ए के जगह डी है तो ए इज इक्वल टू डी इक्वल होगा, और सी के जगह सी है तो एंगल यानी सी, लेकिन सी इज इक्वल टू सी नहीं दे देंगे, सी मतलब इसका नाम क्या, ए सी बी इज इक्वल टू बी सी डी, यही नाम दे दिए 3 लेटर से। अब उसके बाद AC के जगह क्या होगा, DC, AC फर्स्ट लास्ट या DC फर्स्ट लास्ट, ये दोनों इक्वल होगा। तो सवाल में ऐसा नहीं है कि तीनों चीज बोलेगा इक्वल करने, कोई भी एक चीज बोलेगा, हो सकता है ये बोले या ये बोले, तो तुरंत हम पकड़ लेंगे AC और DC, चलो भैया ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सारा चीज दे देगा, कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको कुछ सामान दिया ही नहीं, अब बोलेगा चिकन बिरयानी तैयार करो, आपको सारा सामान या तो पैसा देगा, बगल में दुकान दिखा देगा, या तो ला के देगा, तब भी बोलेगा बनाने, कि जंगल में जा छोड़ दिया बोला चिकन बिरयानी बनाओगे स्वादिष्ट ना, तो ऐसा कभी नहीं करेगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले पड़ाव पर ASA क्राइटेरिया की, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसा ही फिगर
दे सकता है ऐसा भी, इसीलिए चेंज करके दे रहा हूं मैं कि पहले एक एंगल दे दिया यहाँ पर 30 डिग्री और ये एंगल दे दिया इक्वल, तो दे दिए हम लोग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल ए सी बी यानी ये वाला एंगल और ये वाला दिया है दो साइड ही और एक एंगल, तो हम लोग तुरंत दिमाग लगाएंगे अरे भैया ये तो वर्टिकली अपोजिट से इक्वल दे सकते हैं, तो यहाँ पर दे दिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू डी सी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर हम लोग रीजन फट से दे देंगे। और उसके बाद ये तो दिया है ऑलरेडी ए सी इज इक्वल टू डी सी, तो कौन सा क्राइटेरिया बाय एस ए एस ए क्राइटेरिया ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट टू क्या हो गया डीईसी। अब सीक्वेंस मिलाइए, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि पहले एंगल वाले को अपने जगह बैठा दो, ए के जगह डी है ना, आसानी रहेगा, ए के जगह डी बैठा दिए। अब सी के जगह किसको बैठाएंगे, सी को बैठाएंगे, दे दिए सी लास्ट में, तो यहाँ लास्ट में बैठा दिए। अब बचा कौन बीच में, ई को बैठा दिए। अब मिलाओ, ए के जगह डी, सी के जगह सी और ए सी के जगह डी सी, ए सी फर्स्ट लास्ट डी सी फर्स्ट लास्ट, हो गया मेरा। इस सीक्वेंस में होना चाहिए और सीपीसीटी सब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। अब जो है हम लोग बात करेंगे एएस क्राइटेरिया की, और एएस क्राइटेरिया में क्या होगा कि अब दो एंगल पहले होना चाहिए और उसके बाद साइड बेचारा साइड में हो, क्योंकि पहले दो एंगल है तो वैसा रहेगा, तभी हम क्या बोलेंगे एएस क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ऐसा ही फिगर दिए हम, दो एंगल है, एक साइड की बात है तो दे देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, बीसी इज इक्वल टू पी क्यू ये भी गिवन है। अब सतर्क ये रहेंगे, हम देखेंगे कि भैया दो एंगल पहले है, साइड बेचारा साइड में है, तो अब हम लोग जो लिखेंगे पहले एबीसी लिख दिए कांग्रुएंट टू। अब सीक्वेंस में लिखना होता है तो पहले एंगल बैठा दिए, ए के जगह आर और बी के जगह क्यू, बचा कौन पी, पी को डाल दिए लास्ट में, तो यहाँ पर BC लास्ट टू, तो यहाँ पर BC लास्ट टू QP लास्ट टू, हो गया मेरा कांग्रुएंट। कौन सा क्राइटेरिया से, एएस क्राइटेरिया। ये हमारा अंतिम पड़ाव है और अंतिम में हमारा कौन सा क्राइटेरिया है RHS। तो RHS में हमारा क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, दे दिए B इज इक्वल टू क्यू, और हाइपोटेनस AC और PR इक्वल दिया है, दे दिए। अब उसके बाद एक और क्या होना चाहिए मेरा दिया हुआ, तो एक होना चाहिए हमारा दिया हुआ साइड, BC इज इक्वल टू PQ दिया हुआ है। तब यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, सबसे पहले लिख देते हैं B के जगह क्या होना चाहिए Q दे दिए। अब AC जो है फर्स्ट लास्ट है तो फर्स्ट लास्ट क्या होना चाहिए PR दे दिए, और उसके बाद BC के जगह PQ, तो लास्ट टू BC लास्ट टू PQ। अब क्या हो गया हमारा, ये सारा जो है सारा सीक्वेंस में आ गया। एक बार फिर से बता दूं मैं कि AC फर्स्ट लास्ट, PR फर्स्ट लास्ट, उसके बाद एंगल B के जगह क्या होना चाहिए एंगल Q हो गया, और लास्ट टू BC के जगह QP, सीक्वेंस में हो गया। अब क्या है सबसे बड़ी बात, ये मिस्टेक आप लोग नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा बता दें सबसे लास्ट कि सवाल में कभी कभी ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें मान लेते हैं ये साइड इक्वल दे दिया, ये 90, ये साइड दे दिया, इसमें RHS क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे, ये ऐसे SAS लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस गायब है, तो इसलिए जब भी होगा RHS इसमें नहीं लगेगा, क्या लगेगा SAS क्राइटेरिया लगेगा।